समाज को लेकर साथ चलते हैं। क्या आपके ग्राम में ऐसा कोई है नहीं जो अकेले कथा करा लेता है? बहुत से लोग हैं, लेकिन ना जो सत्संग में संयोज्य में आनंद है। जैसे देखा होगा झाड़ू नहीं अपने यहाँ होती है, उसमें एक सीख रखिएगा और उससे आप घर साफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जो उससे बहुत सारी सहयोग में आ जाती हैं सीखें, तो मालूम पूरा आपका गांव साफ हो जाता। देखिए कोई कहेगा यहाँ की गेहूं थे, ये भक्तों के चरणों की जब यहाँ रग पड़ी है ना तो सब बराबर हो गया। 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाले श्री कृष्ण जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। एकोपि कृष्ण से कृताः, संसार में कृष्ण तो एक ही है, तो आनंद भी एक ही है। सत्य माने होता है जो स्वयं प्रकाशमान है, या सत्य रूप भगवान ने सत्यम परम धीमहि, व्यास जी ने सत्य स्वरूप को सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम परम धीमहि सत्य भगवान को प्रणाम किया है। अब इसमें श्री है, श्री कृष्णाय। अब श्री नाम है राधा जी का, अकेले भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। श्री माने राधा, राधा जी के साथ भगवान कृष्ण को व्यास जी ने प्रणाम किया। क्यों? तीनों तापों को दैहिक, दैविक और आदि भौतिक, ये 3 ताप नष्ट हो जाते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से। राम जी के राज्य में ये ताप नहीं थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं सतचित है जिनका, उनको जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जिनका चित्त ही असत है उसको जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। अब आनंद स्वयं परमात्मा है। संसार में हिंदी शब्दकोश में जहां तक मैंने पढ़ाई की है, दिन का विलोम, रात सुख का, दुख धर्म का, अधर्म गोरा का, काला, लेकिन आनंद का क्या होगा? विलोम। वो तो उसका पर्याय डिग्री बढ़ जाएगी। अगर परमानंद कह दोगे, सच्चिदानंद कह दोगे, आनंद का विलोम आज तक हमने नहीं पढ़ा है। क्यों? आनंद भगवान के चरणों में है, और जब परमात्मा एक है तो आनंद कैसे दो उसको? उसके विपक्ष में कोई आ सकता है? इसीलिए उसका विलोम नहीं बना है। देखिएगा जिस समय भूत भावन रामेश्वर महाराज राम कथा सुनने के लिए गए मैया के साथ में, तो जब कथा सुनी तो इनको आनंद की प्राप्ति हुई। कही सच्चिदानंद जग पावन
वहां सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई जब इन्होंने भगवान की राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी। तब राजा दशरथ को आनंद की प्राप्ति हुई। परमानंद पूरी मन राजा परमानंद। जब राम जी अयोध्या में आए हैं तो राजा दशरथ जी ने जैसे सुना परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बजाओ परमानंद राजा दशरथ इतने आनंदित हो गए, कहा बुलाया गया और बजावो बाजा। जिस समय केवट ने भगवान के पाद पंकजों को प्रक्षालित किया है, धुला है, तो अतिया उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारला। जिसको भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है या जिसे भगवान के पद कमल प्राप्त हो जाते हैं उसको ही आनंद मिलता है, अन्यथा इस संसार में आनंद कहीं और है ही नहीं। पुराणों की कथा का लेखन वाचन नैमिष धाम से शुरू होता है। कितनी भी कथाएं पढ़ना आप, सबसे पहले नैमिष का ही आएगा। एकदा नारदो योगी, कहां नैमिष की तो कथा है। एकदा नैमिषारों ने ऋषिया सौन कहा दिया। यहां भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नित्य नैमित्त क्रिया से निवृत्त होकर अग्निहोत्र कर्म करने के पश्चात मंचासीन सूत जी महाराज जी के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं महाराज नेमिषे निमिषक्षेत्रे कहा प्रभु आपने एक नहीं अनेकानेक ग्रंथों के पुराणों के वाचन को स्मरण कराया, हमें याद भी कराया, सुनाया भी है, लेकिन कानों को उतना आनंद नहीं मिला है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवादे महामतिम
कथामृत रसास्वाद कुशलो सौन को प्रवीत। हे महाराज, हमको ऐसी कथा सुनाइएगा जिससे कर्ण के द्वारा, आम खाओ तो स्वाद किसको मिलता है? जीभ को। जो भी चीज पाई जाती खाई जाती है तो उसके स्वाद रसना को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा कौन सा फल है, ऐसे फल की कथा सुनाइए जिससे कानों को आनंद मिले। का आनंद ही नहीं, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान जो हो, वो सूतख्याई कथा सारम मम कर्णो रसायनम। अब भगवान की एक कथा ऐसी है, राम कथा कलिपन्नग। तो कथा कोई भी हो, कथा वही है जो हृदयांतर को शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे। कहा महाराज, ये घोरे कलौ प्रायो